नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पिग फार्म से नहीं में। आज हमारी ट्रेनिंग की बैच चल रही है, तो इस वजह से आप लोग के सामने फिर से मैं प्रस्तुत हो गया हूं। तो आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं वो है फार्म सेटअप। क्योंकि 90% जो लोग होते हैं वो फार्म सेटअप में बड़ी गलती करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया फार्म में, कभी कभी वो फार्म की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो छोटी मोटी बातें हैं, वैसे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि फार्म की लोकेशन कैसी हो। अब फार्म की लोकेशन का क्या मतलब है मेरा, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि फार्म जो है वहाँ पे गाड़ियाँ ईजिली आ जा पाए, ठीक। अब गाड़ियों का क्या मतलब हो गया, क्योंकि अभी आपका फीड आएगा, आपका जानवर आएगा, मल्टीपर्पज़ काम है कि रोड के बगल में होगा आपका फार्म, तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरा ये कि आबादी से थोड़ा सा दूर हो, कम से कम 500 मीटर। इससे आप जो सरकारी रेगुलेशंस हैं इसको भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है, और बाकी किसी को दिक्कत भी नहीं आएगी। और तीसरा, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। चौथा, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, ठीक। अब इन सब की व्यवस्थाएं मैं क्यों कह रहा हूँ ये बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग नए हैं, पर इतने भी नए तो है नहीं कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगेगी, ठीक। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो वहाँ पे। और फार्म ऐसे जगह पे आप सिचुएट करें जहाँ पे हवा और धूप ये दोनों इजिली आ जाए, ठीक है। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि लोकेशन आपको कैसे चुननी है। चलिए तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि आपके पिग फार्म का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो पिग फार्म के 3 डिजाइन है। पहला तो ओपन फार्मिंग, दूसरा हो गया सेमी ओपन, तीसरा हो गया क्लोज फार्मिंग। अगर अभी आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो मैं आपको बताऊंगा सेमी ओपन। बट अभी आप कहेंगे कि आपका तो जो है वो क्लोज फार्मिंग है, ठीक। तो सेमी ओपन अच्छा होता है। अभी सेमी ओपन अच्छा क्यों होता है और मैंने क्लोज फार्मिंग क्यों कर रखी है? ऐसा नहीं है, पहले मेरा सेमी ओपन नहीं था, ठीक है, मैंने इसको बंद करके क्लोज फार्मिंग करवाया है, ठीक है। तो दोनों में आपको फर्क बताता हूँ। जब फार्म सेमी ओपन रहता है तो इसमें आपके फायदे कई होते हैं। पहला तो धूप आ जाती है, तो जानवर को अगर धूप लेना है तो धूप मिल जाता है, ठीक। हवा आती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीजें आपको सेमी ओपन में अच्छी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है क्लोज में नहीं मिलेगी, क्लोज पर भी अभी मैं आऊंगा, ठीक है। तो सेमी ओपन में ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी। अब क्लोज में क्या है, क्लोज सिक्योरिटी वाइज बड़ा अच्छा होता है। अभी सिक्योरिटी वाइज का क्या मतलब है मेरा, मैं आपको बताना चाहूँ तो पहला तो ये कि कोई आपके जानवर को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। आपने ताला मारा, आपका फार्म चारों तरफ से क्लोज्ड है, ठीक। कोई अंदर जानवरों को परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी हमारा काम ऐसा है कि बहुत बार लेबर नहीं रहते हैं, अब हम बैठ नहीं पाते हैं, कई सारे काम और हैं हमारे। तो इस वजह से हमने क्लोज फार्मिंग करवाई है सेमी की जगह पे। बट पहले हमारा सेमी ओपन ही था, तो सेमी ओपन बेस्ट होता है। बट आप क्लोज फार्मिंग करेंगे तो आपकी जो चिंताएं हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। अच्छा, क्लोज फार्मिंग का एक फ़ायदा और है, क्लोज फार्मिंग में आप मक्खी कीड़े मकोड़े ये सब आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, ओपन में आप नहीं कर पाएंगे। अभी मान लीजिए आपने सेमी ओपन फार्म रखा हुआ है, आधा क्लोज्ड है। सेमी ओपन आप समझ रहे नहीं समझ रहे? सेमी ओपन मतलब आधे पे सेट रहेगा, ठीक, और आधा जो है वो ओपन रहेगा। और ओपन फार्मिंग मतलब एक ओपन सा फार्म होगा, थोड़ी सी कहीं जगह पे शेड होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं ओपन फार्मिंग। अक्सर ये गांव में जो लोग होते हैं वो करते हैं छोटी छोटी ब्रीड्स के साथ, जैसे देसी वगैरह के साथ, ठीक। जो प्रोफेशनली करते हैं वो सेमी ओपन या फिर क्लोज में ही करते हैं। तो सेमी ओपन और क्लोज का मैं डिफरेंस आपको बता रहा था। तो सेमी ओपन में ऐसा होगा कि अभी मान लीजिए कोई कौवा है, कुछ भी उठा के लेके आया और आपके फार्म में छोड़ दिया, जानवर ने खाया, जानवर मर गया या फिर बीमार पड़ गया। तो ये समस्याएं आती हैं आपकी सेमी ओपन में। अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। अभी क्लोज में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। अच्छा, क्लोज में पॉसिबल नहीं है तो क्लोज में प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि धूप की थोड़ी सी दिक्कत आती है, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है वेंटिलेशन का। ये सारी चीज़ें आती हैं क्लोज फार्मिंग में। बट क्लोज फार्मिंग मेरे हिसाब से अगर अभी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो अब आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि फार्म 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में से बेस्ट कौन सा है। ओके, बेस्ट आपका सेमी ओपन है, बट आपको बनवाना क्लोज है जैसा मैंने किया है। ओके, चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो वेंटिलेशन है। ओके, फार्म में आपके वेंटिलेशन होना बड़ा जरूरी है कि हवाएं जो हैं वो इजिली अंदर आए, ओके, और जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर निकल जाए। तो अभी इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है? पहला तो यही कि हवा आसानी से अंदर आ जाए, जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए। तीसरा, अमोनिया स्मेल फार्म में जमा ना हो। और चौथा, डायरेक्ट हवा पिक को आके ना लगे। और पांचवा, फार्म आपका ऐसे बना हो कि हवा इजिली अंदर आए और इजिली बाहर निकल जाए, ठीक है। इससे अमोनिया स्मेल ये सारी चीज़ें यहाँ पे जमा नहीं होंगी और आपका फार्म जो है वेंटिलेटेड रहेगा हमेशा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे आपके जो जानवर हैं
उनका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आप ऐसा फार्म डिजाइन करें कि हवा जो है आसानी से अंदर आए, इजिली, ठीक, धीरे धीरे, और तेजी से बाहर निकल जाए। यही आपको करना है। चौथा पॉइंट, फ्लोरिंग सिस्टम। फ्लोरिंग सिस्टम में आपने फार्म में हमारे देखा होगा फाइबर के फ्लोर लगे हुए, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा महंगा आता है, तो लोग उसे नहीं लगवा पाते हैं। तो अभी आप इसके बदले क्या कर सकते हैं, तो आप सीमेंटेड फ्लोर बनवा सकते हैं। अभी सीमेंटेड फ्लोर में आपको 2 से 3 इंच का स्लोप देना है, ताकि पानी और वेस्टेज जो है वो ईजिली बाहर निकल जाए। इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लोर हो वो स्लिपरी ना हो, ज़्यादा वो स्लिप ना करें, ठीक है। और जो आपका फारोइंग पैन हो उसमें आप रबर मैट लगवा लें। फारोइंग पैन जिसमें डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं, तो आप उसमें रबर मैट लगवा सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पूरे में लगवा सकते हैं, इससे स्लिपरी नहीं रहेगा। तो ये बात है फ्लोरिंग सिस्टम का। पांचवा पॉइंट हमारा है वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में आपको जो ड्रिंकर्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के लेने हैं, ओके। एक सूअर जो होता है वो एक दिन में 8 से 12 लीटर पानी पीता है। आपको बेस्ट क्वालिटी के ड्रिंकर लेने हैं। हमेशा आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे साफ पानी हो, ओके। और पानी जो है ना वो कभी आप जमा ना होने दें फर्श पे, कोशिश करें अगर ये पॉसिबल हो तो। अगर स्लोप अच्छा होगा तो पानी जमा नहीं होगा, इससे डिसीज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारा छठवां पॉइंट हमारा है फीडिंग सेटअप। अभी फीडिंग सेटअप में आपको क्या करना है, फीडिंग सेटअप में पहले तो आप ये मेक श्योर कर ले कि आप जानवर को गीला चारा दें, और गीला चारा जो है वो आप ठंडी के मौसम में भी दें। ठंडी के मौसम में गीला चारे का फ़ायदा क्या है, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जानवर जो है थोड़े से आलसी होते हैं, उठते कम है, तो पानी पीने जाते नहीं। अभी आप गीला चारा देंगे तो चारे के साथ पानी भी चला जाता है, तो इससे उनका जो डाइट है वो मेंटेन होता रहता है, और ग्रोथ जो है वो कम नहीं होती है। एक चीज़ आप और मेक श्योर करें कि फीड वेस्ट ना हो। अभी फीड वेस्ट अगर आप करेंगे तो इससे आपका फार्म नुकसान में जाएगा। अब ज़्यादा नुकसान में तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाने बैठे हुए हैं तो आप उसी पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, फीड वेस्ट कम कैसे होगा, इसमें आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा जानवरों का। अभी ग्रुपिंग क्या होता है, ये हमारा 7वां पॉइंट है, मैं आप बताता हूँ आपको ग्रुपिंग क्या होता है। ग्रुपिंग में आप मेक श्योर करें कि ऑलमोस्ट 1-2 महीने वाले बच्चे एक साथ रह रहे हैं, 2 से लेके 6 महीने वाले बच्चे एक साथ रह रहे हैं, ठीक, 6 से लेके 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने वाले बच्चे जो भी आपको रखना है वो एक साथ में रह रहे हैं। अभी इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, अभी मैंने इसके पहले आपको फीडिंग का सेटअप बताया था ना, वो इसी से लिंक है। अभी आप एक बात सोचिए, 2 महीने का बच्चा और 8 महीने का बच्चा दोनों एक साथ हैं, 8-10 सूअर हैं, ठीक। जो बड़े बच्चे हैं वो चारा खा लेंगे, छोटा वाला बच जाएगा। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप ग्रुपिंग कर लें। जो छोटे छोटे हों उनको आप अलग रखें, जो बड़े बड़े हो उनको अलग रखें, जो आपकी शो हो उसको आप अलग रखें। ऐसे करके आप ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है कि आपको ये 7 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप ये अपने फार्म में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। बाकी ये सब तो मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली जब आप सीखेंगे, आप कुछ चारा डालेंगे हमारे फार्म में चल के, तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कैसे कैसे क्या किया जाता है। अभी तो आप लोग हमारे साथ कई दिन रहने वाले हैं, ओके, ठीक है। फिर चलिए फिर अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, और आप वीडियो बंद कर दीजिए आप।